तो बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है बेटा पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जैसा कि अगर बात करूँ मैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जो इक्वल शेयरिंग से हो शेयर, यानी कि जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में इक्वल शेयरिंग होती है तो उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। बट हम यहाँ बात करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में देखिए जरा इसकी डेफिनेशन। ए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन द बॉन्डेड एटम शेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली, यानी कि जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो क्या होती है बेटा? इक्वली होती है। इक्वली का मतलब है, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ H2, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे HH यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम, दूसरा एटम ये हो गया, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, यानी कि इसमें क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, यानी कि मैं अगर यहाँ दो इलेक्ट्रॉन दिखा दूँ तो इसमें जो शेयरिंग होती है, पहला तो क्या होता है सेम, यानी कि एक एलिमेंट के सेम एटम होने चाहिए, यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं हम उन्हें। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या करता है बेटा? ये बिल्कुल बीचों बीच रहता है, बिल्कुल सेंटर में रहता है। क्यों रहता है? इसमें इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है बेटा? सेम होती है। जब इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में होते हैं। जितनी पावर से ये हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, उतनी ही पावर से ये वाला हाइड्रोजन भी इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है। तो जब दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा, ये कहाँ रहता है? बिल्कुल सेंटर में रहता है। ठीक है, इसलिए कहा गया इक्वल शेयरिंग। एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म करता है बेटा जब दो बॉन्डेड एटम्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वली, है ना, जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इक्वली करते हैं। ठीक है, अब रीजन क्या है इसका? रीजन में बता चुका हूँ आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी, दोनों की सेम होती है। तो देख लेते हैं एक बार रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। द एटम्स हैव सेम, द एटम्स हैव सेम और नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि दोनों के जो एटम्स होते हैं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? सेम होती है, नियरली सेम होती है। ठीक है, नाइदर एटम्स कैन पुल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली, तो इनमें से कोई भी एटम, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ये बॉन्डेड एटम वाला, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दोनों ही अपनी अपनी ताकत लगाते हैं अपनी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के लिए। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कहाँ रहता है बेटा? बिल्कुल सेंटर में रहता है। ठीक है, नाइदर एटम्स कैन पुल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रॉन्ग, है ना, बहुत ताकत से दोनों क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये कहाँ हो जाता रहता है फिर? बीच में ही रहता है, सेंटर में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है, ये बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो इसकी अगर करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें बेटा, इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सबसे पहली है बेटा इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बता चुका हूँ, इक्वल शेयरिंग हो रही है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, नो पार्शियली चार्ज, इनमें कोई भी पार्शियली चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, ना तो पार्शियली पॉजिटिव और ना ही पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, नो डाइपोल मोमेंट, और जब पार्शियली चार्ज नहीं क्रिएट हो रहा है तो उसमें डाइपोल भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकली, यानी कि जो इनकी शेप होती है वो कैसी होती है बेटा? सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल कैसे हो रहा है मैं दिखाता हूँ अभी आपको। जैसे एग्जांपल देखूँ, H2O2 बता चुका हूँ, H2O2 का कुछ इस तरीके दिखा देंगे। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या रहेंगे? सेंटर में रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। ऐसी ऑक्सीजन, ऐसी नाइट्रोजन में भी देख सकते हो आप लोग, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बट वहीं जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल आता है वो क्या आता है? मैथेन। तो मैथेन
यानी कि CH4 ओवरऑल नॉन पोलर। ये क्या है बेटा, नॉन पोलर कंपाउंड है ड्यू टू सिमेट्रिकल शेप। क्यों है ये नॉन पोलर, क्योंकि इसकी जो शेप है वो क्या है बेटा, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कैसे है, जिनके बोथ साइड एटम क्या होता है, सेम होता है। जैसे अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ CH4, कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक प्लेन डाल दूँ तो क्या देख रहे हो आप लोग, इसके ऊपर भी एच आ रहा है, इधर साइड भी एच आ रहा है। या तो इधर से डाल लो, दोनों साइड किधर से भी डाल लो, तो आपको क्या दिखाई देगा, बोथ साइड एटम सेम दिखाई देंगे। तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल शेप, ठीक है। तो शेप से भी आप बता सकते हो, अगर कोई किसी भी मॉलिक्यूल्स की शेप क्या आ रही है, सिमेट्रिकल आ रही है, तो आप बोल सकते हो वो कंपाउंड कैसा है बेटा, नॉन पोलर है, ठीक है। बात है इसमें, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगर ये सारी बातें अगर आपको नहीं याद रहती हैं, अगर आप चाहो तो मैं एक डेफिनेशन और बोल रहा हूँ, आप चाहो तो उसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं ना। तो मैं बोल रहा हूँ जरा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। दोज कोवेलेंट बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बिटवीन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो रिपीट कर रहा हूँ मैं, दोज कोवेलेंट बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बिटवीन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट के दो एटमों के बीच में, है ना, ये बॉन्ड फॉर्म होता है, और हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है बेटा, इक्वल रहती है, ठीक है। और कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं बेटा, बिल्कुल सेंटर में रहते हैं। ना तो वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं, ना राइट की तरफ शिफ्ट होते हैं। लेफ्ट राइट का मतलब है, जैसे मैं कहूँ ये वाला, ये तो नहीं नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, ना ही इस वाले नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे। कहाँ रहेंगे बेटा, वो सेंटर में रहेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन बोली है, तो ये एग्जाम के अंदर नोट कर सकते हो, या बेटा इन पॉइंटों को आप लोग अपनी एग्जाम में लिख सकते हो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है जी, तो ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द बॉन्डेड एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन अनइक्वली। इसमें क्या हो रहा है, उसमें जो शेयर्ड यानी कि बॉन्डेड एटम के जो शेयर इलेक्ट्रॉन थे वो कैसे थे बेटा, इक्वली थे। इसमें क्या हो रहा है, अनइक्वली, है ना। अनइक्वली कैसे, यानी कि इस लाइन का जो अर्थ है बेटा, किसका, ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, जो पोलर कोवेलेंट फॉर्म हो रहा है दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो साझा है वो क्या हो रहा है बेटा, अनइक्वली हो रहा है, ठीक है ना। अनइक्वली कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया HCl लिया, HCl, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें इक्वल शेयरिंग होगी, अनइक्वल क्यों कहा उसने, क्योंकि Cl क्या होता है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसमें जो बॉन्ड, इस इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ को क्या होंगे बेटा, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। ये ज़्यादा ताकत से इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है, और ये वहीं जब ये खींच रहा होता है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उस पर आ जाता है पार्शियली नेगेटिव, और दूसरे एटम पे क्या जाता है बेटा, पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ पे दो पोल क्रिएट हो जाते हैं, है ना, यानी कि डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं, एक पार्शियली पॉजिटिव, एक पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। तो चलो अपने पॉइंट पे आते हैं हम। वो क्या है बेटा, ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द बॉन्डेड एटम शेयर इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वली, और उसमें क्या हो रहा था बेटा, इक्वली शेयर हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सेम एटम के बीच में। अब इसमें क्या है, अनइक्वली, यानी कि इसमें सेम एटम नहीं है, डिफरेंट एटम भी कह सकते हैं ना, डिफरेंट एटम के बीच में हो रहा है। तो जैसे रीजन, देयर इज ए डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस पाया गया, नहीं पाया गया। इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, ज़्यादा थी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी। तो वन एटम अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इनमें से एक एटम कौन सा वाला, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वन एटम अट्रैक्ट करेगा किसको, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा ताकत से
उन इलेक्ट्रॉन्स को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, बहुत ताकत से खींचेगा। ठीक है बेटा। तो अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम लोग, तो क्या कहना है, अनइक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है क्या होती है बेटा, अनइक्वल होती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियली चार्ज, और उनमें क्या होता है, पार्शियली चार्ज क्रिएट होते हैं। और वो कैसे चार्ज हो रहे हैं, किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आ रहा है, ये मैं बता चुका हूँ। और एक बार यहाँ पे लिख भी दिया है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा उस पर क्या पार्शियली नेगेटिव आता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एटम उस पर पार्शियली पॉजिटिव आता है। जैसे मैंने HCl में देखा था अभी आपने, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर पार्शियली नेगेटिव आ जाता है, दूसरे वाले पे क्या जाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या जाएगा बेटा, पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है। थर्ड केस क्या है, प्रेजेंस ऑफ डाइपोल मूवमेंट, और इसमें क्या होता है बेटा, डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाते हैं, है ना, एक पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव बन जाते हैं, यानी कि दो के इसमें दो डाइपोल बन गए, प्लस और एक माइनस। ठीक है। फोर्थ है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अनसिमेट्रिकल। इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल होता है। ठीक है। जिसकी इसकी शेप क्या होती है, अनसिमेट्रिकल। जिसकी शेप अनसिमेट्रिकल होती है हम उसे क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। और जिसमें सिमेट्रिकल होते थे उसे क्या बोल लेते हैं बेटा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, H2O हो गया, H2O में देख लेंगे कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पार्शियली नेगेटिव और ये वाला पार्शियली पॉजिटिव। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, ऑक्सीजन की तरफ को, तो इसकी तरफ को ये शिफ्ट होने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है। ऐसी एग्जांपल NH3 का देख सकते हो, HCl का देख सकते हो। ठीक है। KCl का देख सकते हो। तो ये एग्जांपल है इसके। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा 0 से 0.4 है, तो वो जो कंपाउंड हमारा कैसा है बेटा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि वो जो मॉलिक्यूल्स हमारा कैसा है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये नॉन पोलर है। जिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, 0.5 से 1.7 तक है, तो वो कैसा बॉन्ड है, वो कैसा कम मॉलिक्यूल्स हमारा पोलर है ना, उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 1.7 से ज़्यादा है तो वो कैसा बॉन्ड बनता है बेटा, आयनिक बॉन्ड उसमें। ठीक है। पोलर, जिसमें पोलर करेक्टर होता है उसमें आयनिक करेक्टर भी पाया जाता है। ठीक है। जब दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है, दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है, तो उतना ही उसमें क्या होगा बेटा, पोलर या आयनिक करेक्टर उनके बीच बनने वाले बॉन्ड का होता है। ठीक है। या कह सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो मॉलिक्यूल्स उतना ही क्या होगा, पोलर होगा, उसमें आयनिक करेक्टर भी उतना ही क्या होगा बेटा, ज़्यादा होता है। तो वहीं एक साइंटिस्ट थे पोलिंग, जिन्होंने क्या बताया बेटा, पोलिंग गेव ए रूल, उन्होंने एक रूल दिया बाय विच द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम। दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसके नेचर के बारे में उन्होंने बताया कि वो कितना पोलर है, नॉन पोलर है, कितना आयनिक करेक्टर रखता है, नहीं रखता है। ठीक है। तो उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, इस रूल्स के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो उनका रूल क्या था, उन्होंने बताया हमें, इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स इज 1.7, यदि दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बेटा 1.7 है, तो द बॉन्ड इज 50% आयनिक। तो वो जो बॉन्ड है वो क्या है बेटा, 50% आयनिक करेक्टर रखता है। पर ध्यान सुनेंगे, इफ द इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, जब दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है बेटा 1.7 हो, तो जो बॉन्ड बनना है उसका जो आयनिक करेक्टर है वो क्या होता है बेटा 50%, उसमें आयनिक करेक्टर पाया जाता है। ठीक है। एंड व्हेन द डिफरेंस इज मोर देन 1.7, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का जो यानी टू एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है 1.7 से अगर ज़्यादा हो जाता है, तो द बॉन्ड इज करस्पॉन्डिंगली मोर आयनिक, तो क्या हो जाता है बेटा, और अधिक आयनिक हो जाता है, यानी कि उसमें आयनिक करेक्टर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहीं उन्होंने एक टेबल दी थी, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस
अगर मेरा क्या आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है, तो आयन उसमें आयनिक करेक्टर क्या हो पाया जाएगा बेटा, जीरो। अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है, तो उसमें आयनिक करेक्टर कितने परसेंट पाया जाता है, 9%। ध्यान रखना ये परसेंट लगाना है यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पे परसेंट लिख दिया है। ठीक है बेटा, अगर किसी दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.0 आ रहा है तो उसे क्या लिखेंगे, 22%। इसमें क्या है बेटा, आयनिक करेक्टर है। ठीक है, तो इस प्रकार जो क्या होता है बेटा, मोलिक्यूल्स होता है उसके नेचर्स को हम बता सकते हैं कि कितने परसेंट उसमें आयनिक करेक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब किसने बताया हमें, पोलिंग ने। ठीक है बेटा, और सबसे लास्ट में एक इम्पोर्टेंट टर्म, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो क्या याद रखेंगे बेटा आप लोग, सम मॉलिक्यूल्स कंटेन पोलर बॉन्ड बट आर ओवरऑल नॉन पोलर ड्यू टू देयर सिमेट्रिकल शेप। तो इसके कहने का अर्थ है कि कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या होता है बेटा, पोलर बॉन्ड पाए जाते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें पोलर बॉन्ड पाए जाते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर्स के कारण वे क्या कहलाते हैं बेटा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, यानी नॉन पोलर बॉन्ड कहलाते हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। कैसे, जैसे एग्जांपल CO2 दिया। अब CO2 को देखो जरा, अगर इसकी स्ट्रक्चर्स बनाऊँ कुछ इस तरीके से बनेगी। अब ये पार्शली नेगेटिव, क्योंकि और ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पर पार्शली नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन में क्या जाएगा, पार्शली पॉजिटिव। अब देखो इसमें डाइपोल क्रिएट हुआ नहीं हुआ, डाइपोल क्रिएट हुआ। और अब आपको मैंने ऊपर बताया था, अगर डाइपोल क्रिएट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, उसे पोलर बोलते हैं। तो इसमें पोलर करेक्टर भी पाया जाता है बेटा, बट इसकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होने के कारण, सिमेट्रिकल मतलब बोथ साइड एटम क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे देखो बोथ साइड एटम क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो ये सिमेट्रिकल शेप के कारण ये कंपाउंड क्या है बेटा मेरा, नॉन पोलर हो जाता है। ठीक है ना, बात आई सब में। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें पोलर बॉन्ड पाया जाता है, बट अगर वो अपनी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कारण वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड क्या कहलाते हैं मेरे, नॉन पोलर कहलाते हैं। जिसमें कि एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, ओके।